हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हुनी हूँ। इस क्लास में हम खनिज एवं उद्योग से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक इकाइयों में कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है? पहला ऑप्शन है विनिर्माण उद्योग, दूसरा ऑप्शन है रत्न एवं आभूषण उद्योग, तीसरा ऑप्शन है हर्बल दवा उद्योग, चौथा ऑप्शन है खनिज उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, खनिज उद्योग। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रम यानी कि एमएसएमई उद्योग में किस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है खनन एवं उत्खनन उद्योग, दूसरा ऑप्शन है विनिर्माण एवं सेवा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है निर्माण उद्योग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, विनिर्माण एवं सेवा उद्योग। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र ने किस वर्ष अपना उत्पादन आरंभ किया था? पहला ऑप्शन है 1927 में, दूसरा ऑप्शन है 1959 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में, चौथा ऑप्शन है 1913 में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र यानी बीएसपी ने जो है 1959 में अपना उत्पादन प्रारंभ किया था। इसकी स्थापना किया गया था 1955 में। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका स्थापना किया गया था रूस के सहयोग से। ठीक है, और इसने अपना उत्पादन स्टार्ट किया था 1959 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला प्रमुख खनिज अयस्क है? पहला ऑप्शन है डोलोमाइट, दूसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, तीसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है? पहला ऑप्शन है कोरिया, दूसरा ऑप्शन है कोरबा, तीसरा ऑप्शन है बलरामपुर, चौथा ऑप्शन है अंबिकापुर। तो एल्यूमिनियम पार्क ये है कोरबा में। ठीक है, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है महासमुंद, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर, चौथा ऑप्शन है बस्तर। तो दगोरी जो औद्योगिक केंद्र है ये है बिलासपुर में। कहाँ है? बिलासपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोरबा, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है दुर्ग, चौथा ऑप्शन है बिलासपुर। तो जो सिरगिट्टी और औद्योगिक जो विकास केंद्र है ये है बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदार है? पहला ऑप्शन है रिलायंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन है टाटा स्टील कंपनी, तीसरा ऑप्शन है स्टारलाइट कंपनी, चौथा ऑप्शन है एनटीपीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, स्टारलाइट कंपनी। अगला प्रश्न है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन है कोरबा, तीसरा ऑप्शन है रायपुर, चौथा ऑप्शन है राजनांदगांव। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि बाल्को ये स्थित है कोरबा में, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा ऑप्शन है बलौदाबाजार, तीसरा ऑप्शन है अंबिकापुर, चौथा ऑप्शन है सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ के जो बलौदाबाजार जिला है इसको सीमेंट का हब यानी कि केंद्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1964 में, दूसरा ऑप्शन है 1983 में, तीसरा ऑप्शन है 1993 में, चौथा ऑप्शन है 1965 में। तो एसोसिएट जो सीमेंट कंपनी है इसकी स्थापना किया गया था 1965 में। ठीक है, और कहाँ किया गया था? इसकी स्थापना जो है 1965 में जामुल दुर्ग में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है कोरिया, दूसरा ऑप्शन है बलरामपुर, तीसरा ऑप्शन है जशपुर, चौथा ऑप्शन है सरगुजा। तो कत्था संयंत्र ये है सरगुजा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है बालाघाट, चौथा ऑप्शन है बिलासपुर। तो माचिस का कारखाना ये स्थित है बिलासपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है,
रामेपुर गांव में निम्न में से क्या स्थित है? पहला ऑप्शन है चावल उद्योग, दूसरा ऑप्शन है लाख उद्योग, तीसरा ऑप्शन है शक्कर उद्योग, चौथा ऑप्शन है रेशम उद्योग। तो रामेपुर गांव, रामेपुर कहाँ पे है? कवर्धा में है, ठीक है। और इस कवर्धा में मार्च 2003 में जो है भोरमदेव शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना ये स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, रामेपुर गांव में जो है शक्कर उद्योग स्थापित है या स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के प्रथम इथेनॉल प्लांट की स्थापना इनमें से किस स्थान पर की जाएगी? पहला ऑप्शन है अंबिकापुर, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है कवर्धा, चौथा ऑप्शन है राजनांदगांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कवर्धा। अगला प्रश्न है, चांदी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है फ्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है हीरा, चौथा ऑप्शन है लौह अयस्क। तो चांदी डोंगरी क्षेत्र ये कहाँ पे है? राजनांदगांव में है, ठीक है, राजनांदगांव में है। और ये ठीक है, और यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है फ्लोराइड, फ्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कोरबा, दूसरा ऑप्शन है दंतेवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है गरियाबंद, चौथा ऑप्शन है धमतरी। तो छत्तीसगढ़ में हीरा पाया जाता है कहाँ? गरियाबंद में, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैसेटेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कबीरधाम, दूसरा ऑप्शन है दंतेवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है गरियाबंद, चौथा ऑप्शन है कांकेर। तो कैसेटेराइट अयस्क ये पाया जाता है दंतेवाड़ा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, चौथा ऑप्शन है लौह अयस्क। तो झीपन करही, ठीक है, यहाँ पाया जाता है चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है लौह अयस्क की खानों के लिए, दूसरा ऑप्शन है कोयला खानों के लिए, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट खानों के लिए, चौथा ऑप्शन है डोलोमाइट खानों के लिए। तो छत्तीसगढ़ की जो हसदो घाटी है ये प्रसिद्ध होता है कोयले खानों के लिए, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।